ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़कर मदद करते हैं तो किसी तरह की पुलिस या कार्रवाई से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंसानियत के नाते आगे बढ़ें और मदद ज़रूर करें ताकि इस तरह की घटना जो है वो दोबारा ना हो। हमारे साथ तरुणा कटारिया जी भी मौजूद हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू जानने की इसकी कोशिश करते हैं। तरुणा जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि गुस्सा बहुत होता है, इस पूरे मामले में भी सामने आया 5-6 महीने पहले एक पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है कि पहले से एक दूसरे को जानते थे, तस्वीरें भी सामने आई हैं, दूसरे अफेयर के शक में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन क्या किसी तरह का कोई व्यवहारिक बदलाव आप में आ रहा है? आसपास किस तरह से वो आपके साथ बर्ताव कर रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की इतनी गंभीर वारदात जो है वो सामने ना हो। बिल्कुल, इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले फैमिली को नज़र आ जाता है कि बच्चे की नेचर में चेंज आ रहा है। हर तरह से उनको पता चलता है कि आज हमारे बच्चे की उसमें पहले की नेचर में और अब की नेचर में बहुत बदलाव है। मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को एक खांसी की दवाई के लिए या कोई भी ऐसा फिज़िकल डिजीज़ हो जाता है उसके लिए हम तुरंत एक फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, तो इसी तरह से अगर हम अपने बच्चों में इस तरह का बदलाव भी देखें कि हमारे बच्चों में कुछ इस तरह की चेंजिंग्स आ रही हैं, उनकी नेचर में कुछ चेंज आ रहा है, तो हमें तुरंत साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करना चाहिए और बिल्कुल बेझिझक इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरह की जो वारदात हैं, रेप की जो वारदात है या इस तरह के सरेआम मर्डर की जो वारदात है, ये इन पे कुछ रोक लग सके, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं बहुत गहरा मानसिकता के साथ संबंध है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी हो गई है कि छेड़छाड़ की घटना हो गई या पीछा करने की घटनाएं हो गई, उनको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना हमें उतने हल्के में लेना चाहिए और ना ही पुलिस के पास जब इस तरह की शिकायतें जाती हैं टीडी सिंह जी, तो उन्हें नहीं इतने हल्के में लेना चाहिए। और इस तरह की जो पूरी वारदातें अगर सामने भी आती हैं कि कोई पीछा कर रहा है या कोई किसी ने फप्ती कस दी या छेड़छाड़ की कोई बात सामने आती है, तो पुलिस को भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की कोई वारदात फिर दोबारा ना हो। बिल्कुल, आपका कहना सही है और मैं ये बात भी और बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के अंदर में एक कमज़ोरियाँ हैं, उस पर भी हमको जागरूक लाना पड़ेगा कि समाज के अंदर ये है कि कुछ मामला को ये है कि डर के जो उस महिला का मामला होते हैं उसमें डराया जाता है। मैंने खुद देखा कि महिला जो है FIR दर्ज करते हैं, उसको सामने वाले पर एक्शन होता है, तो उस वक़्त वो निकल के आते समय अभी आपका ये जो है नेपसराय थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसका 2 लड़कियों के साथ जो घर पर चढ़कर किया गया, उस मामला के अंदर जो है सामने से जो है बहुत से तरीक़ा से दबाव डाला जाता है। हमारे समाज के अंदर भी बहुत से कमज़ोरियां हैं जो इस तरह का दबाव डाल के लोगों के अंदर जो है गलतफहमी पैदा करते हैं और कमज़ोरी पैदा करते हैं, उसका हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। तो इस ऐसे हालत में क्या होता है कि हम लोग जो है जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, नहीं करने से ये सब सामने आ जाता है। तो हम लोग को हिम्मत होना चाहिए। उसका जो है अभी बेल पर आया वो बंदा, तो वो कहने लगा कि मैं बेल पर आने के बाद जो है इनके ऊपर जो है और भी वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर जो है उसका जानलेवा हमला करेंगे या लड़की को अपहरण कर लूँगा, इस तरह से उन लोगों को डराया जाता है। वो परिवार जो है बहुत डरा हुआ पड़ा देखा जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस तरह का मामला हम लोग हमेशा देखते हैं, उन लोगों को हिम्मत देना पड़ता है। आप सच बोलने के लिए हिम्मत करो, कानून आपके साथ है, कानून व्यवस्था आपके साथ है, न्यायिक व्यवस्था आपके साथ है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा कि मैं वो करता हूँ कि आप मीडिया का सपोर्ट हम लोग को मिले। तो इस तरह का बहुत से मामला है। आपका ये कहना कानून का साथ आपके साथ है, कानून व्यवस्था, जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग विक्टिम्स हैं उनमें ये आना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारे साथ कानून है, पुलिस हमारे साथ है। लेकिन जो डर अब अपराधियों में नहीं रह गया, जिस तरह से हमने इस पूरी वारदात में भी देखा, बड़े आराम से चलती रोड पर आया, हमले को अंजाम दिया और वहाँ पर जाने की यहाँ पर मतलब ऐसा भी नहीं था कि डर है किसी चीज़ का। क्या उस कानून का डर बिठाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? मैं तो ये केस में ये कहूँगा, इस तरह का केसों में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट आना चाहिए। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमारे देश में बहुत से टाइम से लोग मांगते हैं। कुछ टाइम तक जो है गर्मा गर्मी में कुछ केस में चल जाते हैं और कुछ केसों में जो है नहीं चलते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी यहाँ से मैं
प्रार्थना करूंगा कि जनता की तरफ से कि इस तरह के केसों के ऊपर महिला सुरक्षा के लिए आपको सच्चा करना है, तो महिला सुरक्षा के मामला जितना भी है उसको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला सुनाकर उसको दंड देकर सजा दिलाकर कानून का भय जो है इस तरह का अंजाम देने वाले के दिल में डालना वो बहुत ज़रूरी है। जो कानून का भय के जरिए हमको संभालना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि हम नहीं संभाल पाएगा। कानून का भय लाना ज़रूरी है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलने के लिए हम यहाँ से मांग करते हैं और मैं समाज भी इसके ऊपर मांग करने के लिए मैं समाज को भी अपील करूँगा और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी, और मैं सरकार को भी ये कहूँगा कि आप इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने के लिए आप करें और इस तरह का केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर फटाफट आप इसको जो है सजा देने लगे, तो हम समझता है कि लोग के अंदर डर और भय आ जाएगा और कानून का डर और भय ही इस चीज़ को संभाल सकते हैं। ये पहला ज़रूरी है, ये कदम लेना बहुत ज़रूरी है। जी, कानून का डर जो है उसको बैठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग ये समझें कि उनको भी आगे आना पड़ेगा। जब इस तरह की कोई वारदात सामने आती है तो उसमें उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये लड़की बच सकती थी अगर कोई सामने आता है इसको बचाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ। जो आया भी, अगर एक आगे आ रहा है तो फिर पीछे जो 50 खड़े हैं वो क्यों नहीं आगे आ सकते? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। यहाँ पर अतुर्णा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे क्या किसी तरह की कोई मेंटल कंडीशंस भी होती हैं? हम पिछले देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से इसको फॉलो कर रहा था, इसके साथ भी रहा और उसके बाद जब पता चला किसी और से भी बात करती है तो गुस्सा भड़का। क्या ये स्पर ऑफ द मोमेंट होता है? क्या ये उसी वक्त होता है या ये बहुत पहले से जो गुस्सा है वो रहता है अंदर और फिर वो अचानक निकलता है? कि किसी तरह की कोई मेंटल कंडीशन भी होती है ये? बिल्कुल, हमारी जो हर एक्टिविटी है, हम सुबह से लेकर के हमारी दिनचर्या से जो शामिल है और रात तक के लिए जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा सीधा हमारी मानसिकता के साथ उसका संबंध है। ये तो बिल्कुल 100% तय है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हम कुछ एक्शन करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर बहुत समय से 3 साल से ये लड़का इसका पीछा कर रहा था या पिछले 1 साल से पीछा कर रहा था, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके यहाँ पे एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग करा करके हम उनसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या उसमें कोई भी ऐसी मानसिक तनाव है अगर हमारी लाइफ में, तो काउंसलिंग इज़ अ बेस्ट वे। उसके चलते हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम बचा सकते हैं। तो अगर इस परिवार को भी पता था कि पुलिस कंप्लेंट कराई, उसने फिर माफ़ी मांगी और उसके बाद दोबारा वो उसका पीछा कर रहा है, निरंतर वो इस तरह से है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, कहीं ना कहीं दोनों की फैमिलीज़ को ये निर्णय लेना चाहिए था कि हम अपने बच्चे को या उसकी कुछ काउंसलिंग करके किसी तरह से उसकी जो एग्रेसिवनेस है हम उसको कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी काउंसलिंग के दौरान हम उस चीज़ को काबू निजात पा सकते हैं। उसके लिए कई बार तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता, एक तरफा प्यार होता है और उसके बाद इस तरह के हमले कर दिए जाते हैं। तो साइकोलॉजी से तो जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ रहता है ये पूरा मामला। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से एक मामला ये भी है। वही दोबारा से मैं यही रिपीट करूंगी कि अगर जिस तरह से हम अपनी इच्छाओं को आज के टाइम में हर इच्छा हमें लगता है कि हमारी पूरी यस 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 एवरी टाइम हम हर एक यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये चीज़ भी यस होनी चाहिए, तो वही एक कारण है कि हम यहाँ पर भी नो नहीं सुनना चाहते किसी भी तरह से, चाहे वो अफेयर है, चाहे वो वन साइडेड लव है। अगर लड़के ने या लड़की ने अगर कहा तो मैं उसको पाके रहूँगा, तो हमारा हर चीज़ का बिल्कुल साइकोलॉजी के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमें अपने बच्चों की परवरिश में, हमें हमारे स्कूल की एजुकेशन में या टीचर जो हमारे को कोई स्कूल में भी ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी जो मॉरल एजुकेशन है इस पे भी आजकल बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत कम अदर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मॉरल एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारी ये लुप्त होती चली जा रही है, घर से भी, स्कूल से भी और समाज से भी।
तो उसके नतीजे आपके सामने हैं। बिल्कुल नतीजे सामने हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गम में डूबा हुआ है पूरा परिवार, समझ नहीं आ रहा कि अचानक कैसे हो गया। नेता जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं मिलने के लिए इस शोक में डूबे परिवार से। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी पहुंचे हैं और जो विक्टिम का परिवार है, जो पीड़ित का परिवार है, उससे मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अगर थोड़ी संवेदना यहाँ दिखाई गई होती समाज की ओर से, वहाँ मौजूद लोगों की ओर से, तो शायद आज इनकी बेटी, इनकी बहन जिंदा होती। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी खौफनाक तस्वीरें हैं, दिल्ली की मौजूदा हालात दिखाती हैं। वो मारता रहा और वहाँ मौजूद लोग देखते रहे, ना किसी तरह का कोई खौफ था उसे। वहाँ चलती रोड थी, वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन किसी तरह का कोई खौफ मौजूद नहीं था। और आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पर अब नेताओं का पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी वहाँ पहुँचे हैं। लोग जितने आप हत्या हो जाती है और पुलिस 1 घंटे के बाद आप इस पे क्या प्रतिक्रिया? दिल्ली शहर में शायद सबसे ज्यादा घिनौनी जो वारदातें हुई हैं उनमें से एक वारदात है और इसमें दिल्ली शहर में अब तक की सबसे घिनौनी जो वारदातें हुई हैं उनमें से एक वारदात है। ये निर्भया जैसा मामला है और यहाँ पर तो एक तरह से बता के हत्या की गई है। 6 महीने पहले लड़की के घर वाले पुलिस थाने में गए थे शिकायत लेकर कि ये लड़का जान से मारने की धमकी दे रहा है, बाप को भी, भाइयों को भी और लड़की को भी। और उसके बाद भी ये हुआ, सरेआम उस लड़के ने उस लड़की की हत्या की है। वो देखने लायक नहीं है, देखकर भी बहुत दर्दनाक दृश्य है। मेरे को लगता है एक तो इस लड़के के कुछ और साथी थे जो घर वाले बता रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। सजाए मौत से कम इस लड़के को नहीं मिलनी चाहिए कि पूरी देश और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल हो। और अभी सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक हम निर्भया के अपराधियों को भी न्याय नहीं, सजा नहीं दिलवा पाए हैं। तो वो जो इतना लंबा देर होती है वो मेरे को लगता नहीं है कि होनी चाहिए। पुलिस हो, कानून हो, सरकार हो, सजा जितनी जल्दी होगी, वरना अब लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। गलियों में आज ये बेटी है, कल किसी की भी बहन और बेटी हो सकती है। ये बहुत दर्दनाक है जो भी कुछ हुआ है। परिवार वाले चिंतित हैं, एक तो सुरक्षा के लिए चिंतित है क्योंकि इसने ये कहा था कि लड़की को भी मारूंगा और भाइयों और बाप को भी मारूंगा, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए तुरंत। दूसरा, बाकी जितने लोग शामिल हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है और भी कुछ लड़के थे जो शामिल। तो अभी तक हम निर्भया कांड से भी नहीं उभरे थे, उनके जो अपराधी हैं उस कांड के, उसको भी अभी तक हम सज़ा नहीं दिला पाए हैं और एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, ये कहना है कपिल मिश्रा का। यहाँ टीडी सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगी, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की कोई वारदात सामने हो रही होती है तब कोई सामने नहीं आता। मैं इसमें ये कहूँगा कि कुछ लोग के अंदर आज भी दिखावा के लिए कर रहा है और राजनीति रोटी सेकने के लिए कह रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक जो करना चाहिए था उसको करना चाहिए। आपके पास पावर है, आपका सरकार है, आप फौरन एक्शन लेने के लिए काम करना चाहिए। बयानबाजी पर लगा हुआ है और कोई काम भी फौरन एक्शन पर नहीं आता, ये तो पहला कमज़ोरी है। तो सर, न्यायिक व्यवस्था के मामला में हम देखते हैं तो दिल्ली तक को मैं नहीं कहूँगा, मैं ह्यूमन राइट डिफेंस हेल्पलाइन से मैं पूरा उसको देखता हूँ, तो मैं उस पर मैं आपको बहुत सीधा सा ये आपको बता दूँ, मेरा एक्सपीरियंस पर मैं बता दूँ। मैं उसका ब्यूरो चीफ भी हूँ, तो मैं आपको बहुत सीधा से बताऊँ। एक मामला हुआ था आपका गाज़ियाबाद में, वो भी एक मारने तक का मामला नहीं है, लेकिन उस मामला के अंदर लड़की को जो है, लड़की ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसका बैंक में जो है जो रखा हुआ था स्त्री धन जो चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया। लड़का कहते हैं कि भैया आपका जो सामान है उसको बेचकर आपके जूता से आपको मुंह पर मारूंगा करके बोला। लड़की गिड़गिड़ा रहा है। उसके बाद भी लड़की से अलहदगी रहा। अलहदगी रहने के बाद वो क्या कर रहा है कि लड़की को अलहदगी रहने के बाद वो लड़की के घर पर 2 बार चोरी किया। वहां तक भी पुलिस को जाके बोलते हैं तो पुलिस उसको सुनने को नहीं तैयार है। ये गाजियाबाद का सच्चाई है, इंदिरापुरम थाना का केस है। मैं दावा का साथ कहता हूं, उस केस में लड़का ने लास्ट में लड़की का जो मकाम का जो ताला तोड़कर लड़की का छत भी छीन लिया।
उसका जितना सामान है सबको खुलेआम गाड़ी पर चढ़ा के सुबह 7, 8, 9 बजे जो है एकदम चढ़ा के लेके निकल गया। ना अगल बगल वाले ने किसी ने रोका, और लड़की जो आज सीधा फौरन रोड पर आ गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना रखा है कि फौरन उसको की कमी है। हाँ, मतलब अब एक्शन कोई तुरंत ना कार्रवाई कानून नहीं की व्यवस्था में, कानून व्यवस्था यानी पुलिस के पास एक्शन नहीं होता है। इसी तरह के से जो है उसको क्या करता है कि वकील लोग जो है कानून व्यवस्था में उसको उलझा रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कानून व्यवस्था में लोग उलझें। मैंने अभी सुन रहा था मिश्रा जी का, यहाँ का मंत्री जी का, कि भाई हमने निर्भया काम में भी उसको जो है हमने वो नहीं दिला पाया, ये केस में भी फांसी। मैं तो ये मांग करूंगा कि फांसी का सजा दिया जाए। और इस केस में एक चीज ये नमूना के तौर पर लोगों को कानून के भय आने के लिए मैं फिर से ये बात कहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस पर आना चाहिए और इसका फांसी का सजा देकर सामने में इस तरह से करने वालों को करना चाहिए। और महिलाओं का केस को किसी तरीका से रोकने का जो व्यवस्था है उसको आप संभाला जाएगा। वकील भी हमारे लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। उन लोगों के दिल के अंदर भी ये होना चाहिए, ठीक है आप लड़का की तरफ से कोर्ट में केस लड़ना है लड़िए, लेकिन ये ना करिए कि लड़का को इतना बढ़ावा दे दे कि एक का बात एक करते जाए और उसके ऊपर कानून व्यवस्था को लड़की गिड़गिड़ा रहा है, लड़की का सुनाई नहीं हो रहा है। कि कानून को और मजबूत और कड़ा इन मामलों को लेकर करने की जरूरत है, लेकिन समाज में बदलाव कैसे आएगा? हमने पिछले दिनों भी देखा, एक ऑटो एक आदमी को टक्कर मारकर चला जाता है, लोग मदद के लिए आगे नहीं आते बल्कि उसको लूट कर चले जाते हैं। अब ये वारदात सामने आई है, सरेआम एक के बाद एक वार करता रहा उस युवती पर, लेकिन तब भी कोई सामने नहीं आया। कैसे बदलाव लाएंगे समाज में हम? लोगों के अंदर में इंसानियत पर जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग उस पर मैं उस पर हम लोग काम करते हैं। इंसान को जो है हमारे यहाँ तो जो है हमारा ऑल इंडिया ये इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म फाउंडेशन जो है इसी चीज़ को फैलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपको इस वक्त ये भी बताने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल किया कि हमारे समाज के अंदर में हम अपने आप से खुद से महसूस करके दूसरों का दुख को, दूसरों का खुशी को जो अपने आप से खुद से महसूस करना लगें, अपना स्वयं से महसूस करने लगें, तो इंसानियत जो है जागरूक हो जाएगा। उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि आप अपने आप से महसूस करें। और सब जगह मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, आपने एक्सीडेंट के मामले में आप लोग बहुत सामने आया और मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहता हूँ कि समाज आभारी है। हम नहीं कह रहा हूँ, हमारे समाज के अंदर में MH1 के ऊपर जो बहुत ही चर्चा हुआ और उन लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज भी आप बहुत जागरूक करने का काम पर जुटा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग ये काम को और बढ़ चढ़ के करें और लोगों के अंदर जो इस चीज़ को फैलाएं। हम कभी मौका मिले तो इंसानियत का जागरूक कैसा किया जाएगा, क्योंकि मैं टॉपिक से नहीं हटना चाहता क्योंकि इस टॉपिक पर है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर आप अच्छा चर्चा करें और मैं इस पर जो है धर्म गुरुओं को भी आप बुलाएं। मैं आपको ये राय दूंगा कि उन लोगों के पास भी बहुत से निकलने का रास्ता रहेगा और बहुत से NGO हैं वो समाज के अंदर घुस के जो है जमीन से जुड़कर काम करते हैं। उन लोगों को भी बुलाया जाए, वो सब मिल के एक जुड़ना पड़ेगा। अकेला मैं अकेला भी नहीं, हाँ जी, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सब मिल के ही करना पड़ेगा, तब तो कुछ बन के आएगा और आप लोग का पूरा इस पर वो रहेगा। बिल्कुल। तरुणा जी, आप भी कुछ कहना चाहते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो MH1 या कोई भी मीडिया का ऐसा चैनल है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है कि हम जन जन तक पहुंच जाते हैं और जन जन तक हमारी आवाज़ और हम अवेयरनेस बहुत अच्छे से, बहुत जागरूकता जो है वो बहुत अच्छे से फैला सकते हैं। आज के समय में जहाँ तक एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात करूँगी कि हमारे परिवार बहुत सीमित होके रह गए हैं। मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, बस हम इसी एक दायरे में सिमट के रह गए हैं। हमें हमारे अगल में क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हम बिल्कुल भी झांक के नहीं देखते, कोई कोशिश नहीं करते कि किसको हमारी सख्त ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने जन जन को यही एक कहना चाहूँगी कि कृपया करके सब थोड़ा सा अपनी जो नेचर है उसको थोड़ा सा वास्ट करें, अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा वास्ट करें ताकि किसी दूसरे के दर्द को भी एक अपना दर्द महसूस करें।
क्योंकि सामने इस बच्ची को बहुत अच्छे से, मैं आपसे सहमत हूँ, इस बच्ची को बहुत अच्छे से बचाया जा सकता था अगर वहाँ की जो भीड़ है, जो वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा। सवाल तरुणा जी यही है कि भीड़ वहाँ पर मौजूद है लेकिन आगे बढ़कर बचाने वाला कोई नहीं रहा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था अगर वो सब जुट जाते, एकजुट हो जाते, जैसे हमारे संयुक्त परिवार में होता था पहले। अगर हम उसी सामने आना जरूरी है और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह का अपराध जो है वो दोबारा ना हो, इस तरह की घटना जो है वो दोबारा ना घटे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का मैं करना चाहूँगी जो यहाँ जुड़े हमारे साथ और इस पूरी चर्चा का हिस्सा बने, और काफ़ी बातें जो हैं वो सामने आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको आगे आना पड़ेगा, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि इस तरह की घटना जो है वो दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम देखने के लिए। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।